बुद्ध के अनुसार दुनिया को बताओ तुम कौन हो एक गहरे आत्म प्रश्न का हिस्सा है जिसका उत्तर केवल आत्मज्ञान और आत्मचेतना के माध्यम से पाया जा सकता है। बौद्ध दर्शन जीवन के उद्देश्य, आत्मा की पहचान और मनुष्य की सच्ची स्थिति को समझने पर जोर देता है। बुद्ध के उपदेशों में यह स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को तब तक नहीं जान सकता जब तक वह खुद को पूरी तरह से समझ न ले। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा जिसमें हर व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने का अवसर मिलता है। उनके अनुसार तुम वही हो जो तुम सोचते हो, आप जो सोचते हैं वही आप हैं का मतलब यह था कि हर व्यक्ति की पहचान उसके विचारों और कर्मों के परिणामस्वरूप बनती है। जब तक हम अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम अपनी सच्ची पहचान को जानने में सक्षम नहीं हो सकते। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम सभी में एक अद्वितीय क्षमता है, लेकिन यह क्षमता केवल आत्मसमझ और आत्म प्रशिक्षण के द्वारा ही प्रकट होती है। बाहरी दुनिया से हटकर जब हम भीतर झांकते हैं और अपने अंदर की शांति और स्पष्टता को पहचानते हैं तो हम अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं। आत्मा का अवधारणा। बुद्ध के अनुसार कोई स्थायी आत्मा, आत्मान नहीं है। उनका दर्शन अनात्ता, अनात्मवाद पर आधारित था, जिसका अर्थ है स्वतंत्र आत्मा का अभाव। इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी हैं वह हमारे शारीरिक और मानसिक रूपों का परिणाम है जो निरंतर परिवर्तनशील है। तुम कौन हो? इस सवाल का उत्तर बुद्ध ने इस रूप में दिया कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है, बल्कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से लगातार विकसित हो रहे हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम अपने मैं की सीमित पहचान को पार कर सकते हैं और एक व्यापक दृष्टिकोण से जीवन को देख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सभी प्राणी इसी परिवर्तनशीलता का हिस्सा है। सकारात्मकता और धैर्य का अभ्यास। बुद्ध ने यह भी कहा कि जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं तो हम आत्मनिर्भर और सकारात्मक बन सकते हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में शांति और संतुलन को प्राप्त करता है वह अपने अंदर की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया। जब हम अपनी पहचान के इस गहरे अर्थ को समझते हैं तो हम दुनिया को यह बता सकते हैं कि हम कौन हैं। हम न केवल अपनी सच्ची प्रकृति को जानने में सक्षम होते हैं, बल्कि दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंध स्थापित करने में भी सक्षम होते हैं। निष्कर्ष। बुद्ध के अनुसार दुनिया को बताओ तुम कौन हो का मतलब केवल बाहरी पहचान से नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्म प्रशिक्षण का परिणाम है। जब हम अपने भीतर के सत्य को समझते हैं तो हम अपनी असली पहचान को पा सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया को अपनी पहचान बताने के लिए हमें अपनी सोच, कर्म और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम न केवल अपने भीतर के सत्य को जान सकें, बल्कि संसार में भी अपने उद्देश्य को पहचान सकें।